हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, सोचा तो मैंने ये था कि हम इस टॉपिक पे फिर अब कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरन आज फिर हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है आप लोगों के सामने, क्योंकि मेहनत सिर्फ आप लोगों ने नहीं करी थी, मेहनत हम लोगों ने भी बहुत करी थी इन एग्ज़ाम के लिए। अगर स्पेसिफिक बात करें इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आज बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें आज आई हैं। हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे पहले कि सबसे ज़्यादा चीज़ें कब शुरू हुई। आज सुबह न्यूज़पेपर में, जो बच्चे जिनको हिंदी नहीं पढ़ना आती उनको मैं लिख के बता देता हूँ, ये आज अमर उजाला में फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी। वित्त लेखा सहायक यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल की जो चयन सूची यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसको रद्द करने की सिफारिश की गई है। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। एग्ज़ाम हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसके ठीक 10 से 12 दिन के बाद आपका जेई का एग्ज़ाम था। 7 मार्च को आपका पेपर था, 20 को आपका पेपर था और 27 को आपका जेकेपीएसआई का पेपर था। ठीक है, अब जेकेपीएसआई के दौरान बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी एलिगेशंस लगाई, जिसके तहत एक 3 मेंबर की कमेटी को बिठाया गया था, जिसने पूरा चेक करने के बाद केस हैंड ओवर कर दिया सीबीआई को। और सीबीआई ने अभी जो अपनी फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, जो इंक्वायरी अपनी की है, उसमें 33 लोगों के ऊपर एफआईआर जो है रजिस्टर करी है। बात यहाँ पे ये थी, बच्चों ने ये कहा कि जेकेपीएसआई में स्कैम हुआ है, 3 मेंबर कमेटी ने कहा तो इसको स्क्रैप कर दिया गया। अब सेम चीज बच्चों ने दोबारा आवाज उठाई कि कंपनी सेम है, जेकेएसएसबी सेम बॉडी है, मेरिट ट्रैक सेम कंपनी है और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपके ये 2 पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, तो इनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सेम चीज इंक्वायरी को बिठा दिया गया। अब देखो, 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, एक फेसबुक पे एक जर्नलिस्ट आके बात करते हैं कि भैया एफए के ऊपर जो है अब इंक्वायरी बिठाई गई है। ऑफिशियली उस दौरान कोई भी अपडेट नहीं था, जिसके नेक्स्ट डे से बहुत सारे बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 38 दिन उन लोगों को हो चुके हैं। पहली चीज देखो, मैं अब यहाँ पे जो चीजें बात करूंगा, बहुत दिनों से हम लोगों ने चीजें इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर इन द सेंस कि हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सीबीआई यहाँ पे 3 मेंबर जो कमिटी है वो इस समय कर रही है। हमारे एक एक वर्ड इस समय जो भी हम बोलते हैं वो 2 बच्चों को 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और वो वहां पे फिर एक दूसरे को गाली निकालते हैं। इसलिए हम लोगों ने कोई भी चीज कहना सही नहीं समझी थी। और अभी भी हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो सिर्फ इसी आधार पे बात करेंगे जो चीजें सामने आई है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या है वो एंड में मैं आपको बताऊंगा। देखो, हुआ क्या, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल कोई चीज नहीं थी। 2 दिन बाद ऑफिशियल अपडेट आता है कि इंक्वायरी काम कर रही है। तब से लेके अभी तक बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। आज भी ऑफिशियली अगर हम बात करें, कहीं पे मेंशन नहीं है कि यहां पे रद्द करने की सिफारिश की है। क्या किया है, लीडिंग न्यूज़पेपर है अमर उजाला हिंदी का, जम्मू में, वहां पे ये चीज आती है। देखो, अब एक चीज, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे जो लिस्ट में हैं, सिलेक्शन लिस्ट में हैं, 38 दिन से ये लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 38 दिनों से ये लोग, बारिश हो धूप हो, बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उसमें कितने जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं पता उसमें कितने बच्चे स्कैम वाले हैं। ये जब इंक्वायरी होगी तब सामने आएगा। लेकिन क्या ये बच्चे एक ऑफिशियल ट्वीट या फिर एक ऑफिशियल अपडेट डिजर्व नहीं करते? कल को कोई इंसान फेसबुक पे आके अपडेट दे देता है कि आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है, बच्चे घबरा जाते हैं। आज न्यूज़पेपर में इनके ऊपर आ जाता है कि रिकमेंड कर दी गई है कि इनको भी स्क्रैप किया जा सकता है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से सभी एस्पिरेंट हैं, जब कभी भी आपको एक अपडेट मिलता है कि भैया आपका रिजल्ट आने वाला है, आप लोग सब खाना पीना छोड़ के स्क्रीन को कम से कम 1000 बार रिफ्रेश करते हैं, ताकि जो साइट है वो ही ओपन नहीं होती। ये हम सबके साथ हुआ है, हम लोगों को डाउनलोड करके फिर टेलीग्राम पे डालनी पड़ती है। रिजल्ट के दौरान इतनी नर्वसनेस हो जाती है कि कोई हिसाब नहीं। आज ये बच्चे उस रिजल्ट में क्वालिफाई करने के बाद वेट कर रहे हैं कि अब इनका होगा क्या। क्या ये एक ऑफिशियल ट्वीट अगर स्क्रैप है या नहीं है, ये चीज पे बात नहीं कर रहे। क्या एक ऑफिशियल कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आके यहाँ पे अपडेट दे सकता है? क्यों हम लोगों को कुछ फेसबुक के जर्नलिस्ट के ऊपर भरोसे बैठना पड़ता है? क्यों हम लोगों को यहाँ पे न्यूज के पेपर में ये चीजें देखने को मिलता है? क्यों एक ऑफिशियल ट्वीट नहीं आता? क्योंकि आज का दिन, अब मैं आज रात की बात करता हूं, फिर वो स्कैमर हो और या जेन्युइन, देखो स्कैमर से सच बता रहा हूं, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इनको कल के उठाते आप लोग आज उठाओ, सीबीआई में डालो, जेल में डालो, जो मर्जी इनके साथ करो, क्योंकि आज जो चीजें हो रही है उनके लिए सिर्फ ये लोग जिम्मेवार है। अगर आज आपकी लिस्ट स्क्रैप होने की पोजीशन पे है, इन लोगों की वजह से है।
लेकिन क्या ये सिर्फ अकेले लोग हैं? अब बात यहां पे हम थोड़ी सी और करेंगे। जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ, कमिटी बैठी, कमिटी ने यहां पे रिकमेंड कर दिया कि कुछ यहां पे है, हम इसको स्क्रैप कर देंगे। यहां पे ये चीज आई। सेम केस एफए के लिए हो रहा है, सेम केस जेई सिविल के लिए हो रहा है। अभी तक ऑफिशियली कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, अगर हम फेसबुक की बात करें या किसी भी न्यूज़ चैनल या पोर्टल पे जाए, हर जगह यही चीज चलाई जा रही है। इस पे बाद में आएंगे कि पेपर होगा कब, लेकिन अभी ये आ रहा है कि पेपर स्क्रैप हो जाएगा। लेकिन क्या कोई ऑफिशियल अपडेट आया? आज इन बच्चों के लिए रात को सोना कितना मुश्किल होगा, इन लोगों की नींदें उड़ गई। किन बच्चों की? जो बच्चों ने 2 साल दिन रात एक किए हैं, दिन रात मेहनत की है। अकेले मेहनत आप लोगों ने नहीं की, बहुत सारे बच्चे हमें आगे कहते हैं कि आप लोगों को री एग्जाम से फायदा है, आप लोगों को व्यूज मिलेंगे, आपके लेक्चर्स लोग दोबारा देखेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जितना डिस्टर्ब इस समय मैं हूं पर्सनली, उतना मुझे नहीं लगता कि बच्चे भी हुए होंगे जो एटलीस्ट सिलेक्शन लिस्ट में है। बहुत मेहनत हम लोगों ने की थी, 2,000 के करीब करीब लेक्चर्स बना के डाले हुए हैं यहां पे। आज सीधा आके यहां पे कहा जा रहा है कि ये स्क्रैप है, ठीक है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बोलिए, ये स्क्रैप है। अभी फायर एंड इमरजेंसी कहा जा रहा है, उसमें भी अगर कोई गड़बड़ दिखी तो मान लो उसको भी कह दिया जाएगा स्क्रैप। अब बात यहां पे स्क्रैप की नहीं है, अब बात यहां पे ये है कि आज इस पोजीशन पे ये चीजें आई कैसे। करप्शन को खत्म करने की बातें हो रही थी। करप्शन अगर इतना ज्यादा था कि रिक्रूटमेंट्स को ही स्क्रैप, और यहां पे कम से कम भी मैं आपको बता दूं, अगर हम इन रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, 2,500 से 3,000 लोग ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुके थे। 2,500 के करीब करीब बच्चों ने यहीं से सिलेक्ट हो जाना था। उसके बाद नया जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, वो वीएलडब्ल्यू हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, उन एग्जाम्स में अपेयर करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, मिला क्या है? स्क्रैप। अब ये बच्चे, इन लोगों को कह दिया गया है यहां पे इसी न्यूज़पेपर में, और कल भी हम लोगों ने आपको कहा था सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है वो अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अब बात यहां पे रिक्रूटमेंट की नहीं है, अब बात यहां पे ये नहीं है कि हम वापस री एग्जाम कब देंगे, बात ये नहीं है कि हमारा री एग्जाम होगा या नहीं होगा। बात ये है, जो बॉडी ये पेपर कंडक्ट करवा रही थी, क्या इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये चीजें हो रही हैं ग्राउंड रियलिटी पे? क्या यहां पे जो 3 से 4 लोगों के नाम सीबीआई इंक्वायरी में सामने आए हैं, क्या सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व थे? अब बच्चे कह रहे हैं कि पहले कल्प्रिट्स को सामने लाओ, फिर री एग्जाम की बात करो। देखो, वो सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर लेगी तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि री एग्जाम आप बोल रहे हो, आप लोगों ने बोला री एग्जाम अक्टूबर में होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे, हमारा काम वही है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा है, कुछ लोगों का काम सिर्फ पढ़ाना है, वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, बहुत तरीके की बातें हम लोगों को सुनने को मिली है। आप लोगों ने बोला अक्टूबर में पेपर है, ठीक है, हम लोगों को 2 महीने तक पढ़ा देंगे, 3 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। उसके बाद कौन गारंटी यहां पे लेता है ग्राउंड रियलिटी पे? कौन 100% ये कहता है कि अगली रिक्रूटमेंट में स्कैम नहीं होगा? अब इसकी गारंटी कौन लेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, आज बात कर रहे हैं हम लोग स्क्रैप की, बच्चे बात कर रहे हैं री एग्जाम गैंग की, बच्चे बात करते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट की, बच्चे बात करते हैं कुछ लोगों की जो स्कैमर्स है। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि ये जो हालत आज यहां पे पहुंची है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आप लोगों ने री एग्जाम के चक्रों में ये चीजें करी। देखो, हम लोगों ने कोई चीज नहीं करी, हम लोगों ने किसी को कुछ भी नहीं बोला, हम लोगों ने सिर्फ वेट किया, देखते रहे कि क्या होता है। जब भी किसी चीज पे सीबीआई बैठती है या कभी एक कमिटी उस पर काम करती है, उस पर बात करना ही जो है एक तरीके से इलीगल है। अगर कोई एजेंसी इस पे काम कर रही है तो उस पर कोई भी टिप्पणी, जब खासतौर पे हमारे साथ 2-2.5 लाख लोग जुड़े हैं, हम लोग कुछ भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको अलग अलग मतलब निकालते हैं। लेकिन बात वापस से ये है, जो बच्चे आज 38 दिन से वेट कर रहे हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, स्कैमर्स की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा। बच्चों ने मुझे बहुत बार, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैं आज यहां पे उनकी बात करता हूं, बहुत बहुत बच्चों के मैसेजेस आए कि आप हमें सपोर्ट करो। मैंने उनको बोला मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा कि स्क्रैप ना हो, जेन्युइन बच्चे जो लिस्ट में अपनी मेहनत से आए वो रहें। लेकिन मैं इस चीज को कभी डिमांड नहीं करूंगा कि आप सीधा लिस्ट निकाल दो, सीधा फाइनल ज्वाइनिंग दे दो। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 94.5 पे थे, जो 95 पे थे, जो लिस्ट में नहीं है, वो डिजर्व करते थे, उनके साथ भी गलत हुआ है। ये एक फैक्ट है, इस पे मैं स्टार्टिंग से स्टैंड लेके टिका हूं कि मैं कभी भी सिलेक्शन लिस्ट को स्कैमर्स के साथ सपोर्ट नहीं करूंगा। बच्चों की मांग ये थी कि कल्प्रिट्स को बाहर निकाला जाए। मैं कहता हूं कल्प्रिट्स को घसीट के बाहर निकाला जाए, उनको सामने लाया जाए, उनको बताया जाए कि ये लोग इन्वॉल्व थे,
और जो बच्चे यहाँ पे मेहनत करें, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, जो उन लोगों के बहुत सारी वीडियोस हम लोग देखते हैं और बहुत बुरा लगता है उस समय देख के। और मैं सच बता रहा हूँ 10-20 सेकंड से ज़्यादा मैं नहीं देख पाता, मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाना है, बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ। नीलोफर हैं, अनिकेत है, सुकांत है, बहुत बच्चे हैं जो टॉप 100 में भी हैं। और मुझे ये भी पता है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की है यहाँ पे पहुँचने के लिए। आज वो बच्चे वापस से उसी सर्कल पे शुरू करके आज वहीं खड़े हो गए हैं। और नो डाउट मैं आज ये आप लोगों के सामने बोलता हूं, अगर मान लो कल को ये स्क्रैप ऑफिशियली भी होता है, री एग्जाम भी अगर होता है, ये जो बच्चों के नाम मैंने लिए ना, ये बच्चे गारंटी उस लिस्ट में होंगे और ये उसी मार्जिन उसी नंबर के साथ होंगे। सब 100+ थे लेकिन मेहनत से थे। लेकिन उन्हीं के साथ अगर मैं किसी और बच्चे को वहां पे देखता हूं जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की, या वो बच्चा उस लिस्ट में है जिसकी वजह से ये बच्चे बाहर हैं, तो वहां पे सेम बुरा मुझे उन बच्चों के लिए भी लगता है। तो अगर आप हमें बोलते हो कि डिफरेंशिएट करो, हम लोगों से डिफरेंशिएशन होती नहीं है। एक हम अपने स्टूडेंट्स में कभी डिफरेंशिएट ना करते हैं, ना डिस्क्रिमिनेट कभी हम लोगों ने किया है, ना ही हमसे हो पाएगा। हमारे लिए सब एक बराबर है, फिर वो बच्चे लिस्ट में हैं या नहीं है। लेकिन वो बच्चे हमारे नहीं है जो स्कैमर्स हैं। और बहुत सारी आप लोगों को बताता हूँ, लोग अलग अलग फॉल्स नैरेटिव हमारे अगेंस्ट भी चला रहे हैं कि आप लोग नहीं बोल रहे, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं डे 1 से इसी सपोर्ट में हूं कि पेपर को अगर आप लोगों ने जो भी चीज करनी है, पहली चीज उसको आप लोग एक ऑफिशियल करें, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये मजाक नहीं है। ये बच्चों की उम्मीदें हैं, बच्चों का मेहनत है, बच्चों के सपने हैं, बच्चों का करियर है, बच्चों की मेहनत के 2 साल है। दूसरी चीज, अगर कोई भी चीज यहां पे आपको बता दूं जो होती आ रही है, उसको एक 100% गारंटी के साथ अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगा, और पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो स्क्रैप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? कौन लोग थे जिनको पता होने के बाद भी उन्होंने आंखें बंद रखी, जिनको पता था कि ये चीजें हो रही हैं? अब यहां पे इनकी जवाबदेही बनती है। और रही बात यहां पे कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर या फेसबुक के जर्नलिस्ट जो हमें आके चीजें बताते हैं, बेटर है कि JKSSB खुद आए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खुद आए, अपने ऑफिशियल हैंडल से आए, ट्वीट करें, प्रेस रिलीज करें। क्योंकि देखो कहीं पे प्रेस रिलीज नहीं है, लेकिन ये अपडेट आप लोगों के सामने है। अब यहां पे मान लो किसी, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस इस समय, तो आप लोगों को मैंने बस एक एग्जांपल दी थी छोटी सी कि रिजल्ट जब आने लगता है तब हम लोग कम से कम भी 1000 बार रिफ्रेश करते हैं। अब तो यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन लिस्ट दाव पे लगी है, तो वो तो बच्चों का तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सोच भी नहीं सकते हम लोग कि किस सिचुएशन में है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि स्कैम हुए हैं सबको पता है, स्कैम सामने आए हैं सबको दिखा, लेकिन कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई नाम ले रही है लोगों के। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम सीबीआई की FIR में है, उनकी ट्रांसफर कर दी गई है JKSSB से, उनको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। ऑब्वियसली जब तक आपके ऊपर सिर्फ FIR है तब आपको कुछ भी आप पे एक्शन नहीं लिया जा सकता, जब तक आपके ऊपर एक प्रॉपर चार्जशीट फाइल ना हो। लेकिन क्या ये चीज़ें सही है? ये काफ़ी एक नेगेटिव जो है चीज़ें आती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे इनको बचाया जा रहा है। तो देखो सीबीआई जब इन्वॉल्व हुई है तो आई होप कोई ऐसा इंसान जो इन्वॉल्व है वो बचेगा नहीं। बट मैं ये मानता हूँ कि जिन बच्चों ने यहाँ पे मेहनत की है, फिर वो JEE के हों या FA के हों, वो लोग डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उन्हें ऑफिशियली हर एक चीज़ को यहाँ पे इसके बारे में अपडेट दिया जाए, ना कि यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी अभी तक ऑफिशियल नहीं आया कि FA स्क्रैप है या रिकमेंड किया है। बट अमर उजाला के फ्रंट पेज में ये चीज है और उसके बाद से बहुत सारे बच्चे निराश हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी तक ऑफिशियल नहीं है और यहां पे लिखा गया था कि कुछ दिनों में आ जाएगा। तो वो कुछ दिन JKSSB या ऑफिशियल J&K जो हमारा LG ऑफिस है वो अगर अपडेट देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी अब यहाँ पे वेट करते हैं और उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, लेकिन देखते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा। बुरा बहुत ज़्यादा लगता है, आप लोगों को जितना बुरा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारी मेहनत थी। और आपको यहाँ पे बता दूं SSS के एंड से, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लीजिए FA का अगर री एग्ज़ाम होता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि SSS ना ही यहाँ पे आपको इस बार पढ़ाएगा, ना ही हमारे एंड से आपको कोई मॉक टेस्ट मिलेगा, ना ही हमारे एंड से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ना ही हमारे यहाँ पे यूट्यूब लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी इस एग्जाम के लिए, ना ही हम लोग यहाँ पे कोई भी लेक्चर यहाँ पे FA के लिए बनाएंगे। और आज ये FA के रिलेटेड हमारी लास्ट वीडियो है।
और आज इसके बाद एफए के ऊपर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। ये ऑफिशियल उन लोगों के लिए है जो हमें इस तरीके से कर रहे हैं कि आप लोगों को वापस व्यूज मिलेंगे, आप लोगों की टेस्ट सीरीज लोग लेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे ये चीज ऑफिशियल यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे एंड से ना टेस्ट सीरीज, ना मॉक टेस्ट, ना ही वीडियो लेक्चर्स, कोई भी चीज, ना ही यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में इसका री एग्जाम होता भी है तो जो बच्चे कहते हैं कि आप लोग खुश हो कि री एग्जाम होगा तो आप लोगों का व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो ये आप लोगों के लिए गिफ्ट था। हम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी, हम लोगों का हमेशा टारगेट ये रहता है कि हम लोग पहले ही बार में इतना पढ़ा दें कि बच्चे क्वालिफाई हो जाए। नो डाउट बच्चे क्वालिफाई हुए, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स साथ में आए हैं जिनकी वजह से आज हम सभी को ये चीज़ें देखनी पड़ रही है। और अगर कोई पूछेगा कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने स्कैम किया है। ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना वो मेहनती बच्चे, सिर्फ वो लोग जिन्होंने स्कैम किया है। और भगवान करे कि जल्दी ही वो लोग सामने आए और उनके बारे में सबको पता चले कि ये लोग इन्वॉल्व थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी के लिए फिलहाल ऑफिशियल कहीं पे नहीं आया है, लेकिन अमर उजाला की अगर मैं बात करूं तो जे.एंड के जम्मू का ये लीडिंग न्यूज़पेपर है। अभी तक इन्होंने जितने अपडेट दिए थे वो सही ही थे, बट फिलहाल वेट करें जब तक एक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। और जो बच्चे कहते हैं कि आप लोगों को ये री एग्जाम से खुशी मिलती है, तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी ये गिफ्ट आपको दे दिया है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बहुत मुश्किल होता है कंटिन्यू करना हम लोगों के लिए जब ये चीजें होती है, बट द शो मस्ट गो ऑन। आप लोगों के लिए भी मैंने यहाँ पे जो नाम लिए हैं, या उन लोगों को भी एक चीज बताता हूँ, जो बच्चे आज इस लिस्ट में 100+ अपनी मेहनत से थे ना, मैं अगर आपको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भी सेम अगर पेपर दे दूंगा या कोई मॉक टेस्ट दे दूंगा कि भैया ये दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग स्टिल लिस्ट में फॉल करोगे। और जो बच्चे यहाँ पे डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है जिसने मेहनत की है, जो 2.5 लाख बच्चों में से अगर इस लिस्ट में पहुंचा है, अगर अपनी मेहनत से यहाँ पे है, वो बहुत बहुत इस समय अगर हम बात करें तो वो डिप्रेशन की कगार पे खड़ा है। लेकिन याद रखना, 3 लोगों की मैंने आप लोगों को बार बार एग्जाम्पल दी है। उसमें एक नाम आता है एपीजे अब्दुल कलाम का। हम लोगों ने 2 साल इस एग्जाम के लिए मेहनत करी थी। अब्दुल कलाम ने 10 साल 15 घंटे अपने प्रोजेक्ट को दिए थे, लेकिन वो फेल हो गया था। बट उन्होंने ये कहा था कि मैं यही चीज अगले साल करके दिखाऊंगा, और उन्होंने नेक्स्ट ईयर उसको सक्सेसफुली करा था। तो ये चीज याद रखना, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमारे एंड से आप लोगों को इन चीजों में सपोर्ट मिल सकती थी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को इसकी भी जरूरत नहीं है। किसी को भी, जो बच्चे 100+ इस लिस्ट में थे, आपको मैं किसी भी बच्चे के साथ बिठा दूं जिसके 40, 50, 60, 70 नंबर थे, आप लोगों के नंबर वापस से आएंगे ही आएंगे। बट हमारे एंड से जो हेल्प आप लोगों को मिल सकती थी, वो हम लोग यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि हम लोग कोई भी चीज कवर नहीं करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरी चीज, आज अगर दिन खराब जा रहा है हम लोगों का, या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो याद रखना, मैंने हमेशा आपको बताया था, ये हमारी फिनिशिंग लाइन होती है। और अगर आज हम लोग यहां पे खड़े हैं ना, और मान लो कोई हमें यहां पे रोक गया बिल्कुल एक स्टेप दूर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये स्टेप कभी पार ही नहीं कर पाएंगे। वापस से जाते जाते मैं आपको वही वैष्णो देवी की कहानी सुना के जाऊंगा। अब थोड़ी देर के लिए अगर मौसम खराब है, भवन का रास्ता अगर किसी ने रोका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो यहां पे खड़े हैं वो इन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो उन्होंने अभी यात्रा शुरू करनी है। आप लोगों को बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोग इसको कर लेंगे। मौसम खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहां से वापस भेज दिया जाएगा। वेट करो, सब्र रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको मान के चलो। ट्रस्ट द प्रोसेस जो मैं कहता हूं, वो हमेशा मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बुरा टाइम जो है वो देखा है। इस तरीके का बुरा टाइम मैं आपके साथ एक अपना शेयर करूंगा। मैंने एग्जाम दिया था एसएससी का, आईएमडी का। इस एग्जाम में मुझे स्टेट अलॉट हो चुकी थी, मुझे छत्तीसगढ़ पोस्टिंग मिल गई थी और बहुत खुशी होती है जब मैं भी 2.5-3 साल की मेहनत के बाद मुझे लगा था कि मेरा पहला पेपर क्वालिफाई हो गया, अब ज्वाइनिंग हो गया, अब ये साइकिल रुक जाएगा। तब मैं बहुत खुश था, लेकिन तब कुछ रिजर्वेशन रूल्स लगाए गए और मेरी जो रैंकिंग थी या जो मेरा जो लिस्ट में नाम था वो वेटिंग लिस्ट में चला गया अपने आप। और मैं तैयारी में था कि स्टेट अलॉट हो चुकी है, मेरे को ज्वाइनिंग मिलेगी, मैं जाऊंगा, मैं जॉब करूंगा, पैसे आएंगे। जैसे आप लोग सब लोगों ने सोचा था, डीवी हो चुका है आप लोगों का, आप लोगों ने ये सोचा था कि अब हम लोग जाएंगे, सैलरी मिलेगी, फिर वो 6,000 होगी या 30,000 होगी, वो सब आप लोग भी सोच रहे थे। हम लोगों ने भी, मैंने भी सोचा था कि हाँ अब जॉब मिल गई है, छत्तीसगढ़ जाऊंगा, अब मुश्किल होगा एडजस्ट। तो दिमाग में वही चीज थी, तैयारी नहीं हो पाती इस समय।
लेकिन जब रिवाइज मेरा रिजल्ट आया था, वेटिंग लिस्ट में मैं चला गया था, बहुत बहुत दिल टूटा था उस दिन। एक हफ्ता मेरे को याद है मैंने किताबें नहीं उठाई थी, एक हफ्ता मैं बहुत टूट चुका था, बट वापस चीज़ें शुरू करी आप लोगों के सामने। आज अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने 3 एग्जाम इसके बाद क्वालिफाई किए। ऐसा नहीं है कि लक मैटर करता है, लक मैटर करता है नो डाउट, बट आपका हार्डवर्क उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत वो जो है आपको देता है। आज 30-38 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके फेवर में नहीं जाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। अगर मेरा पहला एग्जाम ही क्वालिफाई हो जाता तो आज मैं शोपिया के एक गांव में आरआरबी में जेके ग्रामीण बैंक में क्लरिकल काम कर रहा होता। आज कोई ट्रिपल एस नहीं खड़ा होता, कोई 3 साल से आप लोग हमें यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चीज़ें नहीं चलती। स्टेप बाय स्टेप आप लोग चीज़ें करेंगे। ये जो प्रोसेस आज आपके साथ चल रहा है, जो ऊपर वाला आपके साथ ये प्रोसेस चला रहा है, उस पर भरोसा रखो। ये प्रोसेस जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये ऊपर वाले का प्रोसेस है, ना कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या किसी और का। इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत मतलब निकाले हैं। प्रोसेस जो आप लोगों की ये जर्नी चल रही है, इस पर भरोसा रखना। आज अगर आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा होता है जो आप लोग नहीं चाहते हो, बट मान लो वो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ ये वर्स्ट थिंग पॉसिबल जो है वो हुई है। आप लोगों के लिए लाइफ में क्या पता इससे कोई एक चीज बेटर हो। तो हिम्मत रखना। आप लोगों को हमारे एंड से हिम्मत, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बता दिया कि हमारे एंड से हिम्मत आप लोगों को बस ये इसी तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन दे सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं, मॉक टेस्ट अपने एंड से हम लोग जितना कर सकते हैं, बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। री एग्ज़ाम भी अगर होगा या मान लो जो कुछ भी होता है इसका, आप लोग इसमें भी क्वालिफाई करोगे, ये मैं आपको आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप लोग टॉप 200-300 में थे, आप लोग गारंटी इसमें आओगे। मेहनत आप लोगों ने जो की है वो आपसे छीन कोई नहीं सकता। लिस्ट बेशक आपकी आज कुछ स्कैमर्स की वजह से स्क्रैप अगर हो भी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस लिस्ट में आ नहीं सकते। आप लोग आओगे, आप भी यहाँ आओगे, मैं भी आऊँगा, नो डाउट। तब हम आगे जो आप बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे की आप लोग आके स्क्रीनशॉट डालते हो, हाँ भाई हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए तालियां ज़रूर बजाएंगे। फिर वो नीलोफर हो, फिर वो अनिकेत हो, फिर वो सुकांत हो, या फिर उसमें कोई भी ऐसा इंसान हो जो हमारे साथ जुड़ा था, या जिनको मैं जानता हूँ, या जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, बट मेहनत से आज वो लिस्ट में है। आप लोग कल अगर फिर से ये पेपर होता है, हमेशा दिमाग में वर्स्ट केस पॉसिबल अपने दिमाग में सोच के रखो। ये मैंने आपको एग्जाम के टाइम पे भी कहा था, ये आपका डर कम करता है। वर्स्ट क्या हो सकता है? वर्स्ट केस हमारे साथ ये हो सकता है कि भैया स्क्रैप है, ठीक है, स्क्रैप हो गया, आप पेपर नहीं दे सकते, ये वाला आपको वापस देना पड़ेगा। जो पुराना रिजल्ट था वो नल एंड वॉइड हो गया। क्या होगा? 2-3 महीने का टाइम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वापस पेपर की डेट आएगी। क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आप भूल चुके हो? नहीं भूले। आप लोग ही पेपर क्वालिफाई करोगे, आप लोगों में ही वो कैलिबर है जो आप लोग तभी 2.5 लाख बच्चों को बीट करके यहाँ पहुंचे थे। मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसका हम लोग देखेंगे कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो आज सिर्फ इतना ही रखेंगे। जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी मैस्ड अप हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो चुकी हैं चीज़ें। इस पर बात करना भी मैं अब मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी एक एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बहुत सारे तरीकों से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं लोग, तो हमें 1000 चीज़ें सोच के बोलनी पड़ती हैं। लेकिन आज जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली वो मैंने दिल से बोली हैं। आज अगर इन एग्जाम्स में स्कैम हुआ है तो इसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी, बहुत हद तक क्या सारी जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने स्कैम किया है। जेकेएसएसबी की भी यहाँ पे उतनी जवाबदेही बनती है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही थी, और अगर एग्जाम्स में ये चीज़ें पाई गई हैं तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं सरकार की भी यहाँ पे जवाबदेही बनती है कि एटलीस्ट बच्चों को ऑफिशियली आके आप चीज़ों को क्लियर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे, आज सुबह भी मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चों से 2-3 से मेरी बात हुई है, सब टूट जाते हैं इस समय। ऑफिशियल करके एक बार फुल एंड फाइनल खत्म करो। स्क्रैप है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। कल्प्रिट्स को अगर आप बाहर निकाल सकते हैं लिस्ट से तो भी बताओ, नहीं निकाल सकते हो, पूरी लिस्ट स्क्रैप करोगे तो भी बताओ, लेकिन रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियली आके बताओ। इन सब जो ये सर्कल चल रहा है ना, ये जो एक साइकिल चल रहा है, इसको बंद करो प्लीज। क्योंकि 2 साल जो बच्चों ने यहाँ पे बीती है, फिर वो जो सिलेक्शन लिस्ट में है वो, जिनका कुछ नंबर से रह गया है वो, तो ये सब प्लीज अब बंद करो, ये मजाक बंद करो। अब इन चीजों का आप आके एक ऑफिशियली फुल एंड फाइनल बताओ कि क्या हो रहा है। 38 दिन से लोग बारिश में बैठे हैं, जेन्युइन कैंडिडेट्स। यहाँ पे मैं किसी भी स्कैमर की बात नहीं कर रहा, स्कैमर मुझे मिले ना, बस ये दुआ करें। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। और जो बच्चे
रिलेट कर पाते हैं मेरी चीज़ों से, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है। जो बच्चे कुछ हैं जो हर एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के हमारे अगेंस्ट अलग अलग चीज़ें चला रहे हैं, तो आप लोग अपना बेस्ट पॉसिबल कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हमारी इंटेंशन सही है तब तक ये सब चीज़ें आप लोगों की काम नहीं आएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल एक कंफर्मेशन दे दो कि क्या होने वाला है इसका, क्योंकि कमिटी की भी कोई आके यहाँ पे बताता है, जर्नलिस्ट आके बताता है फेसबुक पे रात को, अगले दिन से बेचारे बच्चे बाहर चले जाते हैं घरों के प्रोटेस्ट के लिए कि हमारी लिस्ट क्रैप हो जाएगी। आज भी अमर उजाला में चीज़ें आई हैं, ऑफिशियल अभी तक कहीं पे भी नहीं देखने को मिला। तो रिक्वेस्ट है कि इसको ऑफिशियल लाओ, ऑफिशियली क्लियर करो कि अब है क्या, इसका हो क्या रहा है, सिफारिश की है या नहीं की है। और जेकेएसएस भी अब यहाँ पे जैसे लिखा है अक्टूबर में पेपर होगा, बच्चे तैयारी शुरू कर देंगे। आज अगस्त चल रहा है, एंडिंग में है, सितंबर अक्टूबर तक पहुंचेंगे, फिर पेपर नहीं होगा तो फिर होगा। इसको भी आके एटलीस्ट ऑफिशियल एक अपडेट बच्चों को दो, ताकि बच्चों के पास भी एक हिम्मत रहे कि नहीं, हमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर हो जाएगा। ऑफिशियल आके चीज़ों को बताइए। इंटरव्यूज़ में बताना बहुत आसान है, इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी सुनी है। उस इंटरव्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो मई में जेकेपीएसआई की ज्वाइनिंग मिल रही थी। तो ये सब इंटरव्यूज़ के बजाय अगर ऑफिशियल ऑन ग्राउंड ऑफिशियल पेपर्स पे अगर चीज़ें मिलती है तो वो बहुत एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ आप कर सकते हैं तो बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अपने एंड पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने की, वीएलडब्ल्यू की क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन उतना अभी ना हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। ये आज मैं आपसे एक और बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं मज़े के साथ कि हमें मज़ा आता है कि हाँ यार ये चीज़ें पढ़ाओ, ये पेपर में आएगी। बच्चों पेपर में देखते तो खुद जुड़ते हैं। 2.5 लाख बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने ऐड चलाई है या ओके, बच्चा खुद हमारे साथ जुड़ा है आज आके। तो वो मज़ा कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि ये जो चीज़ें बीच में हुई हैं 2 ढाई 3 महीने से, तो ना ही मन करता है काम करने का, ना ही यहाँ पे हो रहा है, लेकिन स्टिल कोशिश करते आ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप में आज जितने भी बच्चे इस लिस्ट में हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आज आप लोग अपने दिमाग में वर्स्ट केस सोच के ही सोना। वर्स्ट केस क्या होगा कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पे ओपनली कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस से अगर आप लोग एग्जाम दोगे आप ही इसको क्वालिफाई करोगे। और क्यों इसी को ही क्वालिफाई करना है, टारगेट को अब अपने को थोड़ा सा बढ़ाओ, कुछ और अच्छे की कोशिश करो। लेकिन यहां पे अब एक और चीज एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे कि पहले आप इसकी गारंटी दो कि अब जो एग्जाम्स होंगे वो 100% फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे, जिसमें कोई भी धांधली नहीं होगी। आप अपने ग्राउंड लेवल पे आप काम करें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी, वो ये इस चीज की गारंटी दे कि ये चीज इन्वॉल्व नहीं होगी। क्योंकि स्कैम हुआ, बच्चों की लिस्ट क्रैप हुई, बच्चों की 2 साल की मेहनत बर्बाद हुई, लेकिन हम लोगों ने ये देखा जिन लोगों के नाम ऑफिशियल्स के लिस्ट में है उन लोगों की ट्रांसफर्स हो रही है। उन पे अभी के लिए ये चीज़ें हमें सामने आ रही हैं। जितना हार्श रिजल्ट बच्चों को मिल रहा है उनकी मेहनत को पानी में मिला के, वैसा ही रिजल्ट हम लोग चाहते हैं कि जो कोई भी स्कैमर इसमें इन्वॉल्व है उसके साथ भी हो, उनको सामने लेके आया जाए। तो यहाँ पे यही रिक्वेस्ट के साथ मैं इसको एंड करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी। बहुत टाइम बाद आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग कल से कि जो वीएलडब्ल्यू की क्लासेस बच्चे ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनको तो एटलीस्ट अगस्त एंडिंग तक हम लोग सारा खत्म करवाएं। बाकी एफए का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई भी क्लास आपकी नहीं देंगे, ना कोई टेस्ट सीरीज हमारे एंड से अवेलेबल होगी। आप लोग फिर 15,000 छोड़ के 20,000 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जहां से भी आपका मन करता है, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमारे एंड से यहाँ पे कोई भी चीज़ एफए के लिए नहीं आएगी, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई लेक्चर। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।